जयपुर से बड़ी खबर आ रही। जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने टिप्पणी की है। राजस्थान में उम्मीदवारों से ज्यादा आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है जो बहुत बड़ी बात है। आरोपी की ओर से दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था, जिसमें से पहली आरोपी की जमानत याचिका, दूसरी याचिका में परीक्षा टालने की मांग की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी अपने आप में बहुत सीरियस है कि राजस्थान में उम्मीदवारों से ज्यादा जो आरोपी हैं उनके नाम ज्यादा है। यानी सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट की टिप्पणी राजस्थान में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर है कि जो इस तरह की पृष्ठभूमि के लोग होते हैं वो ज्यादा पॉलिटिक्स में आते हैं या वो ज्यादा चुनाव लड़ते हैं। इस तरह का एक तरीके से आप तंज आप कह सकते हैं, इस बात को ले सकते हैं तंज की तरह, क्योंकि किसी भी प्रदेश का उद्धार उस कंडीशन में ज़्यादा बेहतर होगा जब इस तरह की पृष्ठभूमि के पॉलिटिशियंस हों जो अपराध से कोसों दूर हों, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग से कोसों दूर हों, जिनके ऊपर केसेस कम से कम हो, जिनके ऊपर जिनकी छवि हो वो ज़ीरो क्रिमिनल वाली हो, जीरो ऐसे कार्य करने वाली हो जो गलत हो। लेकिन राजस्थान में उम्मीदवारों की छवि खराब है और आरोपी ज्यादा हैं, उम्मीदवार कम हैं। वहीं श्री गंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। गंग नहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार हो रहा है। गंगा सिंह चौक में सभा स्थल पर हजारों किसान मौजूद रहे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। 400 से ऊपर पुलिस के जवान भी इस दौरान मौजूद रहे। मांगे नहीं हुई पूरी तो आंदोलन जारी रहेगा। एमएलए रुपिंदर सिंह कुन्नर ने यह दावा किया है कि किसानों की मांगों को सरकार पूरा करे, अन्यथा ये जो किसानों का आंदोलन है ये बड़ा रूप भी ले सकता है। एमएलए रुपिंदर सिंह कुन्नर का दावा। जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें जो भी प्रतिनिधिगण है उनसे लगातार संपर्क बनाया जा रहा है, समझाइश की जा रही है। खास करके जो इस कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास जितने लोग इकट्ठे हैं उस पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। जो फोर्स डिप्लॉयमेंट हो पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉय किया जा रहा है। अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। उम्मीद है कि आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं श्री गंगानगर कलेक्टर महाराजा गंगा सिंह चौक पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त किसान है वो गंग नहर में पूरे सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन का 9वां दिन है और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ कितने किसान मौजूद हैं। मांग सिर्फ एक ही है कि गंग नहर में पूरा सिंचाई पानी है वो किसानों की मुख्य मांग है। किसानों की मुख्य मांग है और मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। और हमारे साथ इस वक्त श्री करणपुर के विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कुन्नर 16 तारीख से लगातार इस आंदोलन पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं। कुन्नर साहब क्या कहेंगे आज के इस कलेक्टर पर महापड़ाव को लेकर, आज जो प्रशासन को ठप करने का कार्य? आप देख ही रहे हो, सारा गंगानगर का जो हर वर्ग है, चाहे किसान, मजदूर, व्यापारी, जो गंगानगर में रह रहा है वो सारा इस आंदोलन से जुड़ चुका है और सड़कों पर उतर चुका है। अगर अभी भी सरकार नहीं जागी तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो आज के पानी की बताया जा रहा है कि पानी की मात्रा कुछ बड़ी है, उससे आंदोलन की वजह से क्या कुछ फर्क पड़ा है या वैसे जो? बिल्कुल, आंदोलन की वजह से एक दबाव बना है प्रशासन पर। 1100-1200 क्यूसेक पानी है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उससे खेतीबाड़ी नहीं हो सकती। आज तो पीने के पानी के भी लाले पड़े हुए हैं। गाँव में कई वाटर बॉक्स खाली पड़े हुए हैं। कर्णपुर जैसे शहरों में एक दिन छोड़ के सप्लाई दी जा रही है। सरकार पता नहीं क्यों नहीं गंभीर हो रही है। तो कुन साहब, अभी प्रशासन को ठप करने की बात की जा रही है। अगर वार्ता में किसी प्रकार की सहमति नहीं बनती तो उससे भी आगे क्या कुछ कड़ा और आंदोलन? बिल्कुल, हमारी जो संगठन की मेंबर कमेटी है उसमें जो निर्णय लेंगे किसानों के हित में निर्णय लेंगे, चाहे हमें आंदोलन तेज करना पड़े चाहे लंबा बैठना पड़े। लेकिन जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, हमें संतुष्ट नहीं करती, ये आंदोलन चलता रहेगा, शांतिपूर्ण से चलेगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ श्री करणपुर के विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर, जो लगातार इस आंदोलन के अंदर जो है वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही देर के अंदर देखना होगा कि क्या जो है वो प्रशासन को
और अब खबर टोंक से है। आपातकाल हिंदुस्तान की राजनीति का काला अध्याय है और काला अध्याय को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक कल होने वाली है। भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने वाला है। कार्यक्रम में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री अविनाश गहलोत शिरकत करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे अग्रवाल धर्मशाला में ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है। तो आपातकाल हिंदुस्तान की राजनीति का काला अध्याय और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेता ये महत्वपूर्ण बैठक कल 12 बजे करने वाले हैं। अग्रवाल धर्मशाला में ये बैठक आयोजित की जाएगी। टोंक में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर ये बैठक प्लान की है और टोंक के अग्रवाल धर्मशाला में ये बैठक कल होगी। आपातकाल को लेकर एक बड़ी बैठक बीजेपी की होगी, किस तरह की तैयारी है, क्या रूप लेता है? देखिए, 25 जून 1975 की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने तानाशाही रवैये की वजह से देश में आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान की हत्या की थी। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश भर में इस संविधान हत्या के काले दिवस के रूप में इस 50वीं वर्षगांठ पर पूरे देश भर में काले दिवस के रूप में। वहीं जयपुर के चोमू से खबर है। चलते ट्रक में लगी भीषण आग, धू धू कर जला पशुओं का चारा। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। चोमू से मौके पर पहुंची 2 दमकल गाड़ियां। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। सामोद थाना क्षेत्र के जाटावाली बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से वाहन में आग लगी और वाहन में पशुओं का चारा था जो धू धू कर जला। इतना ज़्यादा धुआं उठा जगह से। जयपुर के चोमू में चलते ट्रक में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया और जो जानवरों का चारा है वो भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। और अब खबर जयपुर से है। हेरिटेज निगम आयुक्त ने निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक ली है। समीक्षा बैठक के बाद क्षेत्र का दौरा भी किया गया। बारिश के बीच जल भराव वाली जगहों का निरीक्षण भी किया गया है। जवाहर नगर कच्ची बस्ती में जल भराव की जगह भी देखी गई है। मौके पर ही निगम अधिकारियों को उचित प्रबंध के निर्देश दे दिए गए हैं। जामडोली क्षेत्र में भी आयुक्त ने जल भराव की जगह को देखा और वहां पर मॉनिटरिंग करने के बाद जो पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए उन्हें लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जवाहर नगर कच्ची बस्ती में जल भराव की समस्या, मौके पर ही निगम अधिकारियों को उचित प्रबंध के निर्देश दिए गए। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जरिए बारिश के दौरान रेलवे अंडरपास में जल भराव रोकने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सीपीआरओ शशि किरण ने बताया कि रेलवे के जरिए बारिश के दौरान कई कारणों से होने वाली जल भराव की समस्या को चिन्हित किया गया है। महाप्रबंधक अमिताभ ने संरक्षा बैठक में मानसून के समय अंडरपासों में पानी भरने की समस्या को दूर करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में मानसून दस्तक दे चुका है और उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी व्यापक तैयारियां की गई हैं कि ताकि जो रोड अंडरब्रिज होते हैं या अंडरपास होते हैं उनमें जल भराव की समस्या उत्पन्न ना हो, और अगर जल भराव की समस्या होती है तो शीघ्र ही निकासी के उपाय किए जा रहे हैं। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ ने संरक्षा बैठक में सारे मंडल रेल प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि मानसून के सीजन में अंडरपास में जो जल भराव की समस्या होती है इसके लिए व्यापक कदम उठाए जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 167 लोकेशंस पर पंप लगाए हैं ताकि वहाँ से डी वाटरिंग करके जल निकासी तुरंत की जा सके। साथ ही साथ 300 से भी ज़्यादा लोकेशन पर हमने अस्थायी चौकीदार नियुक्त किए हैं ताकि वहाँ पर अगर जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है तो ट्रैफिक को रोकना और जो छोटी काशी बूंदी के 784वें स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणगणेश की विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसमें पंडित विश्वनाथ ने शहनाई के स्वर लहरियों के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जिला कलेक्टर और पूर्व राज परिवार सदस्य से पूजा अर्चना करवाई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि बूंदी की ऐतिहासिक विरासत सभी को आकर्षित करती है।
हम आज 784वें स्थापना दिवस की शुरुआत गणेश पूजन के साथ की गई है और आज के दिन की मैं सभी बूंदीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन जितने भी अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें निःशुल्क एंट्री रखी गई है टूरिस्ट की, और साथ में दिन भर जो विभिन्न टूरिस्ट पॉइंट हैं वहाँ पे कल्चर प्रोग्राम कराएंगे और यदि वेदर ने परमिट किया तो शाम में कल्चरल नाइट भी आयोजन किया जाएगा। टूरिज्म विभाग और ये ASI के अधीन जो भी हैं जिसमें कुछ चार्ज। खबर है टोंक से, जहां पर जिले की नवनियुक्त कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने डिग्गी पहुंचकर विश्व विख्यात श्रीजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। कलेक्टर ने श्रीजी के दरबार में विधिवत ढोक लगाकर जिले समेत प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष और डिग्गी उपखंड अधिकारी अमित चौधरी ने कलेक्टर का पारंपरिक रूप से दुपट्टा पहनाकर और श्रीजी का छाया चित्र भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर डिग्गी थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी, मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो डिग्गी थानाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर का स्वागत भी किया। कलेक्टर ने डिग्गी में श्रीजी के दरबार में अरदास लगाई, ढोक लगाई, पूजा अर्चना की। और अब खबर अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां पर मनु मार्ग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक होटल में देर रात गाड़ी से भरकर आए अज्ञात लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और होटल स्टाफ के साथ मारपीट कर होटल में तोड़फोड़ भी की। इसके अलावा अज्ञात लोगों ने गाड़ी और होटल की खिड़कियों पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। वहीं मारपीट की पूरी घटना होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। होटल मालिक ने तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई थी सर? ये रात को 1:30 बजे 4 लोग करीब आए थे, रूम मांग रहे थे, जिस पे मैनेजर ने कहा कि रूम नहीं है, तो गालियां देने लग गए। उन्होंने मारपीट की, होटल से सामान ले गए, होटल के शीशे तोड़ गए। होटल में कस्टमर्स की 2 गाड़ियों के शीशे। क्या करने के लिए आए थे होटल में? वो रूम मांग रहे थे। कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग। तो उन्होंने क्या तोड़फोड़ वगैरह भी की? तोड़फोड़ की है, होटल की तोड़फोड़ की है, कस्टमर्स की गाड़ियों की शीशों की तोड़फोड़ की है, स्टाफ को मारा है, होटल का सामान जो है डेकोरेटिव आइटम वगैरह चोरी भी किया है। कितने सामान चोरी होगा लगभग? एक बड़ी घड़ी चोरी हुई है, मोबाइल तोड़ा है, फेंक के मारा है, जिससे वो बैंड हो गया है। मतलब फुल दादागिरी हुई है। और हमने जिसके भरतपुर रोड पर भारत पेट्रोल पंप के पास यूरिया के अवैध दुरुपयोग का मामला सामने आया है, जिसमें कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि यहां पर कृषि कार्य किया जा रहा है जो पूरी तरह से अवैध है। इस पर संयुक्त निदेशक कृषि PC मीणा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। कृषि अधिकारी जितेंद्र सिंह फौजदार मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ब्रांड के यूरिया से भरे 66 बैग और 8 खाली बैग मिले हैं। सभी बैग्स को जब्त कर उनके नमूने लिए गए और ग्राम सेवा सहकारी समिति केमला के सुपुर्द किया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। आज दिनांक 23 जून 2025 को भरतपुर रोड अलवर में बख्तल की चौकी के पास में भारत पेट्रोल पंप के पीछे एक व्यक्ति के द्वारा कृषि ग्रेड के यूरिया से DEF बनाने की शिकायत हमको मुखबिर से मिली थी, जिसके आधार पर हमारे जो विभाग के निरीक्षक हैं श्री जितेंद्र फौजदार एवं श्री संदीप शर्मा डिप्टी डायरेक्टर आत्मा, उनको वहाँ पे भेजा गया तथा पाया गया कि एक व्यक्ति श्री दीपक कुमार मित्तल के द्वारा कृषि ग्रेड के यूरिया के द्वारा जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो होता है वो बनाने की कार्रवाई वहाँ की गई थी। आज दिनांक 23 जून 2025 को वहीं बारा के शाहबाद उपखंड क्षेत्र के रामपुर तलहटी गांव में बीते दिन हुई तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। अचानक आई बारिश से कई घरों में पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों का राशन सामग्री, घरेलू सामान और अन्य वस्तुएं खराब हो गईं। ग्रामीणों ने इस नुकसान को लेकर स्थानीय प्रशासन से राहत की मांग की है। गांव वासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग की है, लेकिन प्रशासन के जरिए अब तक मौके पर कोई ठोस राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है। मेरा नाम अजाइला, ग्राम रामपुर जाटा बस्ती से हूँ। हमारे कल बारिश ज़्यादा होने से सभी के घरों में पानी भर चुका है। पीने की जो भी सामग्री है वो भी
खराब हो चुकी है। कोई के गेहूँ है, कोई के पाइप है, कोई के पंपलाइन है, कोई के मवेशी डूब गए हैं, भैंसें, गाय। और घरों में ज़्यादा पानी होने से आज जो घर गृहस्थी के गैस चूल्हा सारा बह गया, हालात ख़राब है पूरे गांव की। और पंप, पाइप और भूसा जो मवेशियों के खाने के लिए था, जो सारा बह गया। हम इसलिए आए हैं कि हमारी जो समस्या है कि हम यहाँ से दूसरी जगह प्रस्थान, मतलब जो जगह है ना। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई और इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि सबसे पहले सेक्टर बैठकों की नींव मजबूत की जाए। बैठकें जितनी अच्छी होंगी उतना ही अचीवमेंट अच्छा रहेगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि आशाओं को सेक्टर बैठक के दौरान प्रशिक्षण दिया जाए। ये प्रशिक्षण एक तरफा ना हो बल्कि प्रायोगिक तौर पर किया जाना चाहिए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका में राज्य सरकार की ओर से बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष गांधी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई और बैठक में मुख्य अतिथि सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा और वरिष्ठ पार्षद हरिश्चंद्र सोमपुरा रहे। बैठक का प्रतिवेदन अधिशासी अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने प्रस्तुत किया, जिसमें भाजपा के साथ बीएपी के पार्षद भी शामिल हुए। साधारण सभा में कुल 30 प्रस्तावों को पटल के समक्ष रखा गया, जिसमें 29 प्रस्तावों के तहत 13 करोड़ 20 लाख के प्रस्ताव लिए गए। उसमें कुछ कारणों से सोमवार का दिन था, सोमवार में काफ़ी 1-2 शादियों में गए थे, वो 1-2 जनों का कुछ मृत्यु का प्रोग्राम था, इस कारण नहीं आए। और आज आप देख सकते हो सभी पार्षद पहले भी साथ में थे और अभी भी साथ में हैं और आगे भी साथ में ही रहेंगे, इसमें कहीं कुछ तकलीफ नहीं आएगी। और पुराने जो जिनका विरोध था उनका सिर्फ नाम मात्र अपना वो अखबार में झूठी अफवाहें दे के, झूठी बातें करके, जैसे पूर्व में उन्होंने बताया कि बाप पार्टी का कोई भी पार्षद नहीं मौजूद था, लेकिन पिछली